हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं केपलर्स लॉ के बारे में। अब ये जो केपलर्स लॉ के बारे में बात करेंगे तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे पिछले वाले लेक्चर से। जो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की कि किस तरह से कोई भी पार्टिकल जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग एक सेंट्रल फोर्स के अंदर किस तरह से मोशन करता है, वो हम लोगों ने पूरा लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन देखा। उससे आगे या उसके कंटिन्यूशन में हम लोग आज देखेंगे केपलर्स लॉ। अब केपलर्स लॉ का नाम जो है हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से केपलर ने 3 लॉ दिए थे प्लैनेटरी मोशन के लिए, कि किस तरह से प्लैनेट्स जो हैं सन के अराउंड मोशन करते हैं या मूव करते हैं। तो उसमें से आज हम लोग बात कर रहे हैं केपलर के फर्स्ट लॉ के बारे में। और इस केपलर के फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। अब इस फर्स्ट लॉ का, ये लॉ ऑफ ऑर्बिट का एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जो कि एग्जैक्टली बहुत सिंपल है। अब ये लॉ सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलता है कि सन के आजू बाजू जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। दैट मीन्स द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इन इज एन इलिप्स, मतलब ऑर्बिट जो है वो इलिप्स है एंड विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई। फोकाई मतलब फोकस का प्लूरल फॉर्म हो गया। यहाँ पर 2 फोकस है, इन दोनों फोकस में से किसी भी एक फोकस पे जो है वो सन होता है एंड उसके आजू बाजू जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकली ऑर्बिट में घूमते हैं। या दूसरे टर्म्स या दूसरे लैंग्वेज में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि paths of the planets around the sun, paths of the planets around the sun are elliptical. These paths are elliptical and the sun is being situated at one of its center. इन दोनों के सेंटर पे situated है। ठीक है, ये तो है हमारा केपलर का फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब इस लॉ की डेरिवेशन देखते हैं। अब इस लॉ की डेरिवेशन के बारे में हम बात करें तो हमको ये पता है कि हम लोग क्या लेंगे। अब केपलर का लॉ है, हम बात कर रहे हैं प्लैनेटरी मोशन की, तो प्लैनेटरी मोशन है तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ही आएगा। तो टेकिंग द स्टेशनरी सोर्स, टेकिंग द स्टेशनरी सोर्स, द स्टेशनरी source of gravitational force of gravitational force on the origin of coordinate system ठीक है। अब यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो सोर्स है स्टेशनरी सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने सेंट्रल फोर्स की बात की थी। सेंट्रल फोर्स का एक एग्जांपल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट मींस ये जो फोर्स है, अब सेंट्रल फोर्स या तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है। अब अगर अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें तो अट्रैक्टिव फोर्स में अगर मान लो सन जो है, सन सिचुएटेड है या सोर्स जो है वो चारों तरफ से कोई भी दूसरी जो बॉडी है उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो जो सोर्स है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे बैठा हुआ है। अब हमको पता है कि ऑलरेडी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज गिवन बाय एफ ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमको पता है कि जो एफ ऑफ आर है वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, माइनस के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब जहां पर हमारा जो k जो है, k इज माइनस ऑफ जी एम एम, जी एम इंटू एम, जहां पर कि g क्या हो जाता है हमारा, इट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कैपिटल M क्या हो गया, मास ऑफ द पार्टिकल एट रेस्ट, इट इज मास ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट हो गया हमारा, और प्लस साथ में एट रेस्ट ऑन द ओरिजिन, एंड जो स्मॉल m है वो स्मॉल m क्या हो जाता है, द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी या पार्टिकल विच इज मूविंग। देन
अब हमको पता है कि जो एफ ऑफ आर जो होता है इट इज द माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, दैट मीन्स माइनस डेल वी अपॉन डेल आर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या इसको मैं माइनस डी वी अपॉन डी आर के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि v जो है सिंस v ओनली डिपेंड्स ऑन r, सिर्फ और सिर्फ r के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैं माइनस ऑफ ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू r जो है वो मैं उसको डेल v को मैंने dv लिख दिया, ठीक है। तो अब ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ये एफ ऑफ आर है, ये एफ ऑफ आर है, दोनों को कंपेयर करो। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, उससे क्या मिला हमको? सेकेंड ये हो गया माइनस ऑफ के अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर। माइनस माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, तो के अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी आर हो जाएगा हमारे पास। नाउ इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेटिंग, अब इंटीग्रेट किया, अब इंटीग्रेट करेंगे तो अब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूं, इसको राइट हैंड साइड ले जाता हूं। dv अपॉन डी आर को इंटीग्रेट करो तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? v, दिस इज इक्वल्स टू, अगर इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेट में आर स्क्वायर ऊपर जाएगा जब r रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा, और इंटीग्रेट करते हैं तो -2 + 1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2 + 1, तो ऊपर -1 डिवाइडेड बाय -1, तो ये जाएगा माइनस ऑफ k अपॉन r, ठीक है। प्लस हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाता है। अब यहां पर हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेट इट बी इक्वल टू 0, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 हो गया हमारे पास। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज की थी, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की थी हम लोगों ने, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है वो क्या बोलती है? दैट इज इक्वल्स टू थीटा माइनस थीटा डॉट इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय एम, सॉरी एल डिवाइडेड बाय एम इंटीग्रेशन फ्रॉम आर नॉट टू आर, this is 1 upon r square dr whole divided by 2 upon m within bracket e plus k divided by r minus of l square divided by twice of m r square bracket of, and this whole raised to power 1 by 2, या whole it is under the root, ठीक है। अब ये जो हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर, ये जो लास्ट में हम लोगों ने इक्वेशन की थी, ये रिलेटेड भी इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, एंड देन ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए इक्वेशन नंबर 5 तक। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर 1/r है, उसको हम लोगों ने किया यू सब्स्टिट्यूट किया, तो नाउ टेकिंग 1/r एज u सब्स्टिट्यूट किया, तो 1/r जो है दिस इज इक्वल्स टू u, तो हम इसको नॉर्मल डिफ्रेंशिएट करते हैं, वही अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर -1 हो जाएगा, -1 और इधर -1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू डी, और माइनस उधर लेके जा सकते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू, ये आ गया। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ डी यू और 1/r स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 5, तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 5, तो हमारे पास क्या हो गया? थीटा माइनस थीटा डॉट इट इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाई m इंटीग्रेशन फ्रॉम r नॉट टू r, ऑब्वियसली है, अभी फिलहाल उसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं, तो दिस इज 1/r स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर की हम लोग जगह हम लोगों ने लिख दिया माइनस ऑफ डी यू, ठीक है, और साथ में ये जो है ये साथ में डी आर भी आएगा इसका, यहाँ पर मैं
डी आर लिखना भूल गया, दिस इज इक्वल, साथ में डी आर भी आएगा, माइनस ऑफ डी यू, और नीचे का हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई एम ब्रैकेट ऑन ई एज इट इज प्लस, अब यहाँ पर क्या k डिवाइडेड बाय आर, दैट मीन्स 1 अपॉन आर है, तो 1 अपॉन आर की जगह हम लोगों ने u ले लिया, प्लस के यू माइनस ऑफ एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम। अब अगेन यहाँ पर 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर इज क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर को करें तो ये यू स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं साथ में दैट विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ब्रैकेट ऑफ किया, ये जो पूरा का पूरा है रेज टू पावर 1/2। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो ये है इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि हमने ब्रैकेट जब ओपन किया तो ब्रैकेट ओपन करके इसको हम अंदर लेके चले गए। ठीक है, जब इसको अंदर लेके चले गए तो क्या हुआ कि ये जो ट्वाइस ऑफ ई जो है वो ट्वाइस ऑफ ई जो है वो 2e अपॉन एम आ जाएगा, फिर ट्वाइस ऑफ के यू आ जाएगा। इस पूरे को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास दो चीज़ करनी है हमको यहाँ पर, ये एल अपॉन एम न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊंगा और प्लस साथ में इसको अंदर लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ माइनस डी यू जो है मैंने माइनस बाहर लिख दिया, ये आ गया डी यू। ठीक है, अब ये एल अपॉन एम है उसका मैं डिनोमिनेटर में एम अपॉन एल लिख सकता हूँ, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये जो 2/m है वो अंदर लेके चला गया मैं, तो ये हो गया 2e डिवाइडेड बाई एम, इसका आ गया प्लस ट्वाइस ऑफ के यू अपॉन एम, ये हो गया ट्वाइस ऑफ के यू डिवाइडेड बाई एम, माइनस ऑफ 2 अंदर गया आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और m अंदर जाएगा तो स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये बचेगा एल स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, और ये जो पूरा है उसका रेज टू पावर 1/2। ठीक है, अब क्या किया मैंने, m अपॉन एल को अंदर भेजा, जब मैं अंदर भेजूंगा तो ध्यान देना यहाँ पर रेज टू पावर 1/2 है, मतलब अंडर रूट है, तो किसी भी चीज़ को मैं अंडर रूट से बाहर भेजता हूँ तो वो स्क्वायर हो तभी बाहर जाती है, तो ये बाहर है, तो जब मैं इसको अंदर भेजूंगा तो वो स्क्वायर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में पूरा मेरा डी यू आ गया, अंदर जो है अंदर बचेगा, अब अंदर लेके चला गया तो वो एम स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर एम, ये एम एज इट इज है, ये एम स्क्वायर ऊपर चला गया और एल स्क्वायर नीचे आ गया, प्लस अब मैं ट्वाइस ऑफ के यू एज इट इज लिख रहा हूँ अपॉन एम, और साथ में दूसरा जाएगा तो ये एम स्क्वायर एल स्क्वायर नीचे आया, माइनस ऑफ एल स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू साथ में एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर एज इट इज आया, ये रेज टू पावर 1/2, ये पूरा अंडर रूट में चला गया। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ पर क्या m से एक स्क्वायर चला गया मेरा, ठीक है, इस m से ये वाला स्क्वायर गया, ठीक है, ये l स्क्वायर से l स्क्वायर गया और m स्क्वायर से m स्क्वायर गया। ठीक, तो अल्टीमेटली मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन एल स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर बचेगा ट्वाइस ऑफ के यू एम डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यू स्क्वायर बचेगा, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जो मेरे पास बचेगा दैट इज इक्वल्स टू, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डी यू आया, अंदर बचा मेरे पास ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एम के यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब यहाँ तक जो पहुँचे सिंपल है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा। ठीक है, अब थोड़े से मैं क्या चेंज करूँगा कि मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो दिस इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज आया इंटीग्रल, न्यूमरेटर में डी यू आया, यहाँ पर आया ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ पर मैंने किया प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल रेज टू पावर 4 प्लस या एक मिनट रुको, माइनस ऑफ
यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एम के यू अपॉन एल स्क्वायर माइनस ऑफ एम स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल रेज टू पावर 4, ये होल रेज टू पावर 1/2। अब आप सोचोगे यहाँ से ये यहाँ कैसे आ गया? अगर ध्यान से देखो तो ये एम स्क्वायर के स्क्वायर रेज टू पावर 4 प्लस और एम स्क्वायर के स्क्वायर एल रेज टू पावर 4 माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कैंसिल आउट होके ये ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। तो मैंने इसको प्लस और माइनस किया, इक्वेशन एज इट इज रही। ये मैंने क्यों किया? ताकि मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाए, ठीक है। तो ये क्या किया, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये वाला जो है ये एग्जैक्टली a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेता हूँ तो यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? न्यूमरेटर में मेरे पास एज इट इज डी यू आ गया विद इन ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर एल रेज टू पावर 4, यहाँ तक आ गया, माइनस ऑफ, ये मैंने एक सिंगल यूनिट ले लिया, माइनस ऑफ, अब यहाँ पर बचा u माइनस एम के डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर ब्रैकेट का होल स्क्वायर, इस पूरे का 1/2। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर ये आ गया माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, -2, फिर साथ में u दैट इज a और b हो गया एम के अपॉन एल स्क्वायर, एम के अपॉन एल स्क्वायर, और साथ में प्लस बी स्क्वायर, बी है एम स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल रेज टू पावर 4 आ गया। अब ये जो है ये मैंने क्यों बनाया? अब हमको पता है कि जो ये मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो सिंस सॉरी यहाँ पर माइनस साइन रह गया लिखना, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सॉरी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका क्या है, हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर जब मैं बाहर निकाल लूँगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अकॉर्डिंगली फिर हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में जब इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। तो अब ये जो है इसको अगर ध्यान से देखो, दिस इज ए और दिस इज एक्स। अब ए जो है वो जब मैं ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि ये अंडर रूट में है, ये पूरा अंडर रूट में, ये अंडर रूट में है, ये ए है, तो ए स्क्वायर जो होगा तो इसका रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तभी मेरे पास ये बचेगा। तो इसका जब मैं रूट लिखता हूँ तो वो ए स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर वी कैन राइट, ये जो हमारी इक्वेशन है थीटा माइनस थीटा डॉट इट इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेट जो है इंटीग्रेशन वाला साइन है वो मेरा हट जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। अब एक्स मेरे पास पहला वाला पोर्शन है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब एक्स मेरे पास ये वाला पोर्शन है, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स मेरा अंदर आया, तो ये हुआ यू माइनस एम के डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर आया, ठीक है, होल अपॉन ए, ए इज ये पहला वाला पोर्शन, तो ये पहला वाला पोर्शन मेरा अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल रेज टू पावर 4, ये आ गया, ठीक है। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी आता है, अब हम लोग ले लेंगे फॉर c इज इक्वल्स टू 0, जब c 0 हो जाएगा तो ये c नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब ये जो कॉस इनवर्स है थीटा माइनस थीटा डॉट इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा डॉट इट इज इक्वल्स टू u माइनस एम के डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल रेज टू पावर 4, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, u की वैल्यू निकालेंगे। जब u की वैल्यू निकालनी हो हमको तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये इधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो बचेगा u माइनस एम के अपॉन एल स्क्वायर,
इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा डॉट मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर। और सिर्फ u निकालना हो तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए और ये माइनस वाला भी इस साइड चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको जो u जो बचेगा, u इज इक्वल्स टू एम के डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस साथ में हमारे पास अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल रेज टू पावर 4 एंड साथ में कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा डॉट, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब ये जो हमारी जो टर्म आई, ये वाली टर्म, इस टर्म में मैं एम के अपॉन एल स्क्वायर कॉमन निकालूंगा। ठीक है, एम के अपॉन एल स्क्वायर, अब यहां पर स्क्वायर में है तो बाहर जाएगा तो एम के हो जाएगा और ये रेज टू पावर 4 है तो यहां स्क्वायर बचेगा। तो जो स्क्वायर है तो यहां से बाहर जब निकलेगा तो एल स्क्वायर निकलेगा और यहां पर एम के निकलेगा। तो ये जो u की वैल्यू है, यहां पर u की वैल्यू क्या बचेगी, तो u विल बी इक्वल्स टू पहला मैंने एज इट इज लिख लिया, ये हो जाएगा एम के डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस मैंने क्या निकाला एम के अपॉन एल स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर अंडर रूट में क्या बचेगा, मेरे पास जो पहली टर्म थी वो थी ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, अब ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन एल स्क्वायर मैं एज इट इज लिख रहा हूँ फिलहाल। अब जब मैं m बाहर निकालूंगा तो वो कन्वर्ट होकर ट्वाइस ऑफ ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के स्क्वायर बचेगी। जब के अंदर जाएगा स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m अंदर जाएगा स्क्वायर होगा तो नीचे डिनोमिनेटर वाला m कैंसिल होगा, सिर्फ ऊपर वाला बचेगा, तो एज इट इज सेम आ जाएगी, प्लस 1 हमने पूरा बाहर निकाल लिया और साथ में कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा डॉट बचा। ठीक है, अब यहां से मैंने ये बाहर निकाल लिया। अब u हमने क्या अज्यूम किया था, u इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, u इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, इट इज इक्वल टू, अब अगेन यहां पर ध्यान से देखो दोनों में m के अपॉन एल स्क्वायर कॉमन है, तो m के डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर कॉमन निकाला, ये वाला बचा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ई एल स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर प्लस 1, और या इसको मैं 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ई एल स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर भी लिख सकता हूं, साथ में कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा डॉट, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैंने अज्यूम किया कि लेट इक्वेशन जो है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए लेट c इज इक्वल्स टू एम के अपॉन एल स्क्वायर एंड e इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अब इसको मैंने ऐसे ले लिया 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ई एल स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। ठीक है, विच इज एसेंट्रिसिटी, ठीक है, जिसको एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो हमारी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू सी, ये एम के अपॉन एल स्क्वायर सी डाल दिया, 1 प्लस ये जो है ये हम लोगों ने इसको ई बोल दिया, ई, ये हो जाएगा नेक्स्ट कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा डॉट, ये बचा हमारे पास। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये इक्वेशन क्या हुई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो दिस इज अ इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन, ये है एक कोनिक सेक्शन की इक्वेशन। अब ये जो कोनिक सेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं हो सकता है। दिस कोनिक सेक्शन जो है कैन बी, ये जो कोनिक सेक्शन है वो क्या हो सकता है, ये हो सकता है हमारे पास पैराबोला हो सकता है, दिस कैन बी पैराबोला हो सकता है हमारे पास, साथ में हाइपरबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, या एलिप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। और ये जो ये आई है, ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में आई है। अब यहाँ पर हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मोशन ऑफ द पार्टिकल जो है इन अ सर्कुलर मोशन यूज कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन में थीटा और जो रेडियस है आर, उस थीटा और आर से किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ओरिजिन जो है वो एट द सेंटर है,
तो जो लोकस ऑफ द पार्टिकल है अंडर द सेंट्रल फोर्स है वो कोनिक सेक्शन हुआ, और ये जो कोनिक सेक्शन जो है वो इट इज रिटन फॉर द, अब यहां पर जो कोनिक सेक्शन है उसमें जो ई की वैल्यू जो है इट इज लेस देन 1, ठीक है। तो बोल सकते हैं फॉर ई इज लेस देन 1 एंड जो हम लोगों ने एनर्जी बात की पार्टिकल की लेस देन 0, तो जो इक्वेशन है द इक्वेशन will be an equation of ellipse, वो एक इलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी। जब ये इलिप्स की इक्वेशन हो गई तो यहाँ पर कोनिक सेक्शन है, इलिप्स की इक्वेशन बनी, तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी प्लैनेट है सन के अराउंड घूमता है इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो दिस इज द केप्लर्स फर्स्ट लॉ। ये क्या हुआ? केप्लर्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।